बहुत दिनों से बागेश्वर धाम वाले बाबा या धीरेन्द्र शास्त्री के मैजिक को तो आपने या कह लीजिए उनके जो इष्ट से उन्हें जो प्रेरणा मिलती है लोगों की दुविधा को सुन के उनका सल्यूशन देने की, ऐसी आपने बहुत चर्चाएं सुनी होंगी। और आज हमारे साथ जो जुड़ रही हैं वो इस बारे में और अच्छे से आपको समझा पाएंगी। सुहानी, वेलकम टू टाइम्स नेटवर्क। थैंक यू सो मच आदिति, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सुहानी, बहुत टाइम से हमने ये सुना है कि बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो भी अपने आप को ऐसी ही शक्तियों से बोलते हैं कि उनके पास भी ऐसी दैविक शक्तियां हैं जो उनके इष्ट से मिलती हैं। और वहाँ जब लोग पहुँचते हैं उनके आने से पहले ही उन्हें उनकी दुविधा के बारे में पता होता है, और जब वो एक पेपर पर लिखकर उसका आंसर दे देते हैं तो उसे वो बोलते हैं कि उनके इष्ट से उन्हें प्रेरणा मिली, उन्होंने तप किया, तब जाके ये आंसर्स उन्हें आते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे लिए जब भी कोई बोलता है कि आई एम गोना रीड योर माइंड, मैं आपका माइंड रीड कर रहा हूं, तो वो एक आर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब वो कला को कोई व्यक्ति किस प्रकार, हर एक मेंटलिस्ट जो है वो अपनी कला को अलग अलग तरीके से पेश करता है। सो सिमिलरली आई एम नॉट सेइंग दैट धीरेन्द्र शास्त्री जी इज अ मेंटलिस्ट। ही इज वो एक धर्म सेवक है, वो एक धर्म रक्षक है, एंड ही इज डूइंग हिज बिट। एंड वो मेरे हिसाब से यही कला का इस्तेमाल कर रहे हैं टू पुट पीपल इनटू अ डायरेक्शन दैट ही वांट्स। तो सुहानी, हम ये कह सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री भी एक मेंटलिस्ट है? आई थिंक बहुत डिफरेंट है। मतलब ये तो ये हो गया कि अगर क्रिकेटर भी डांस कर रहा है तो हमने बोल दिया वो एक डांसर है। You can't compare that. They are two completely different genres. मतलब ये तो दो, you can't compare an apple with an orange kind of situation है। मतलब वो एक religious गुरु है और वो अपने आप को वैसे ही पेश करते हैं, वो वही करते आ रहे हैं। मैं एक मेंटलिस्ट हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं बचपन से यही करती आ रही हूँ। पर अगर कल को अगर मैं थोड़ा सा धर्म का ज्ञान देने लग जाऊँ तो आप मुझे धर्म गुरु नहीं बुलाएंगे। तो मैं ये पूछ रही थी सुहानी कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री खुद अपने एक इंटरव्यू में वो बोल चुके हैं कि उन्हें 9 साल की उम्र से उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और बहुत सारे हवन करके उन्हें तब जाके ये ऐसी शक्ति प्राप्त हुई जिससे जो उनके इष्ट से उन्हें मिलती है। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है उनके पास आता है तो वो उस इष्ट से, अपने इष्ट से वो प्रॉब्लम साझा करते हैं और फिर उन्हें एक आंसर मिलता है जो सोल्यूशन होता है इंसान की प्रॉब्लम का। So how much did you actually had to go through? Were you also, having the same process कि आपने भी बहुत सारा हनुमान चालीसा पढ़ा और बहुत सारी हवन तपस्या की, तब जाके आप ये जो आर्ट है ऑफ माइंड रीडिंग कर पाई? तो माइंड रीडिंग मेरे लिए एक सेपरेट आर्ट फॉर्म हो गया, और हनुमान चालीसा पढ़ना, नवका मंत्र पढ़ना, या जो भी मेरे मॉम डैड ने मुझे सिखाया धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, मेरे लिए वो दो अलग चीजें हो गई। तो मैं एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। तो मेरे लिए वो चीज, मेरे मॉर्निंग प्रेयर्स, मेरा स्टेज पे जाने का प्रेयर्स, मेरा हर शो एक प्रेयर से शुरू होगा, तो वो प्रार्थनाएं मेरे लिए अलग है। लेकिन अगर मैं माइंड रीडिंग की बात करूं, जो मेरी कला की बात करूं, तो मैंने मेरा पहला शो किया था, पहली बार ये पूरा इवेंट मैंने किया था माइंड रीडिंग का, मैजिक का, जब मैं 7 इयर्स की थी। आज वो चीज करते करते मुझे 25 साल हो गए हैं। मैं पहले के बाद कभी स्कूल नहीं गई, मैंने जीवन में ऑलमोस्ट एवरी डे मैं शोज ही करती आई हूँ। तो जब मुझे, द पॉइंट इज एग्जैक्टली दैट, कि जब भी कोई माइंड रीडिंग की बात करता है तो अगर मुझसे कोई सवाल पूछता है, मैं इसके बारे में झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे लिए ये प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। मेरे को मेरे आर्ट फॉर्म से बेहद प्यार है, क्योंकि मेरे आर्ट फॉर्म ने मुझे बनाया है। सो अगर कोई मुझे आर्ट फॉर्म की बात करता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एक लर्नड स्किल है। मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत स्टडी करा है, मैं बहुत एक्सपीरियंस आया है, बहुत सालों के बाद ये सब हम कर पाए हैं। तो इट इज नॉट, तो मेरी स्टडी अलग रही है, उनकी स्टडी अलग रही है। तो उनको जहां से विद्या मिली वो अलग चीज है, मेरे को जहां से विद्या मिली अलग चीज है। लेकिन वो माइंड रीडिंग की अगर बात करें तो मैं हमेशा बोलूंगी कि वो एक कला है। और अगर मैं किसी का माइंड रीड कर रही हूँ, या बता रही हूँ कि जिसको कोई बीमारी है, या मैं बता रही हूँ कि आपके पास्ट में क्या हुआ है, कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, कि अगर मैं किसी का कोड लीक कर, या कुछ भी मैं बता रही हूँ, मैं हमेशा बहुत, इनफैक्ट मेरे शो का पहला लाइन होता है कि मैं माइंड रीड नहीं कर रही हूँ, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक कला है जो हम एंटरटेनमेंट के लिए आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। वी वांट टू मेक पीपल बिलीव इन होप मोर देन एनीथिंग एल्स। आपने कहा कि एक चमत्कार नहीं, एक कला है, लेकिन
जितने भी लोग धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कला नहीं, ये भगवान का अवतार है जो वहां आ गया है हमारे समक्ष। और लोगों की कतार, इतनी लोगों की भीड़ और आस्था उनमें जुड़ गई है कि आई थिंक उनकी फैन फॉलोइंग हमारे से भी ज्यादा होगी इस टाइम पर। क्या हम ये कह सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री एक तरह का अंधविश्वास फैला रहे हैं सोसाइटी में? आदित्य, आपके सवाल में आपका जवाब है। आपने मुझे बोला कि लोग उन्हें इतना मानते हैं, लोग को उन पे इतनी श्रद्धा है, उनकी इतनी भक्ति है, तो ये जो है यही तो जादू है। जब हम किसी चीज में मानते हैं तो वो चीज तो जादू है ही ना। अगर मैं मानती हूं कि अगर मैं मानती हूं कि ये पानी पीने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ये पानी पीने से मेरी बीमारी ठीक होगी, क्योंकि वो तो श्रद्धा में जो जादू है, वही मैं आपको एग्जैक्टली पहले बोली कि उम्मीद एक बहुत खूबसूरत चीज है। श्रद्धा, भक्ति, फेथ, आपके पीछे जैसे मैं लिख रही हूँ पावर ऑफ फेथ जो आपने लिखा है पीछे, दैट इज द आंसर टू मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस। पावर ऑफ फेथ इज अमेजिंग। उसमें जो जादू है, उसमें जो मिरेकल हो रहे हैं, वो किसी चीज में नहीं है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो फैंस फॉलोइंग जो आप बोल रहे हो इतनी सारी है, जो उनके भक्त है, जो उनमें मानते हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए वो चीज काम करेगी, 100% करेगी, बिकॉज उनका फेथ इतना स्ट्रांग है। अब वो भक्तों को समझना है कि जादू धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं कि उनके भक्ति में, उनके फेथ में, उनके विश्वास में इतनी ताकत है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का जादू उन पे काम कर पा रहा है। वो लोगों को सोचने के लिए मैं छोड़ दूंगी। वेल, आई मस्ट से वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। ऑल्सो इससे पहले आपने बोला कि 7 साल की उम्र से आप मैजिक ऐसे प्रैक्टिस कर रही हैं। आप मुझे उस बारे में बताइए, 7 साल की उम्र से मतलब स्कूल के साथ साथ कैसे, स्कूल फिर कॉलेज? तो थोड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी और अनकन्वेंशनल रही है मेरी। मैं 6 साल की थी तब मैंने टीवी पे एक जादू का शो देखा और मेरे पिताजी को बोला कि मुझे जादू करना है। मेरे पेरेंट्स काफी एंकरेजिंग, काफी विजनरीज है, और उन्होंने मुझे बोला अगर करना है तो स्कूल या पार्टी में नहीं, बड़ा स्टेज शो करेगी। तो मैंने कहा ठीक है, और एक बहुत करीबन 8-10 महीने लग गए ढूंढने में लोगों को जो मुझे जादू सिखा पाए। और उसके बाद 22 अक्टूबर इन द ईयर 1997 में मैंने मेरा पहला स्टेज शो किया था। और उस बात को अभी मैं 32, उस बात को आज 25 साल हो गए। मैं उसके बाद कभी शोज करने लग गई तो स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि क्लैश होता था। तो मैं जीवन में कभी पहली के बाद स्कूल नहीं गई हूँ। मैंने आए दिन ऑलमोस्ट हम लोग एक महीना एक शहर में जाते थे, एक महीना वहां पे हम शोज करते थे। एक दिन में 2 शोज, एक दिन में 3 शोज, फिर हम कहीं और जाते थे और वहां पे हर दिन शोज करते थे। तो जो लोग समझ रहे हैं कि आज ये टॉपिक निकला इसलिए सुहानी जादू करने लग गई है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि शायद मैं तब से जादू कर रही हूँ जब तक धीरेन्द्र शास्त्री बड़े हो रहे थे। ठीक है, मतलब मैं 25 साल से जादू करती आ रही हूँ। किसी के लिए ये न्यूज है, किसी के लिए ये धर्म है, मेरे लिए ये मेरी पहचान है, मेरे लिए यही मेरा भगवान है। आज मैं जो भी हूँ मेरी कला की वजह से हूँ, और इसीलिए मैं अगर दुनिया में कुछ भी कर दूं पर मेरी कला से मैं नाइंसाफी नहीं कर सकती, मैं मेरी कला को धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि उसको इंसानियत की बात हो गई ना। जिस चीज ने मुझे बनाया है, अगर मैं उसी को धोखा देके, इसको अंधविश्वास का नाम देके बोलने लग जाऊं कि यार मैं तो तुमको ठीक कर सकती हूँ, तो मैं सोचूंगी कि मैं अपने आप से गलत कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। इसलिए जो कोई मुझे सवाल पूछता है तो मेरे को सच बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। सुहानी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने कही कि शायद जब आप मैजिक परफॉर्म कर रही थी तो धीरेन्द्र शास्त्री बड़े हो रहे थे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री अब एक बाबा की तरह पूजे जा रहे हैं, वैसे ही आपको भी ऐसा कोई ऑफर आया था कि आपको भी ऐसे धर्म के लेक्चर देने चाहिए, और अगर आप माइंड रीडिंग करके लोगों की बातें समझ के उनके लिए सोल्यूशन बता सकें, कभी आपके ऐसे देवी सुहानी के नाम से आप जानी जाती है, ऐसा कुछ कभी सोचा? तो पहली बात तो मैं क्लैरिफाई करूंगी, क्योंकि मैं अभी जब से मैंने बोलना शुरू करा है मेरे हर एक शब्द पकड़ा जाता है, तो इसलिए मैं क्लैरिफाई करूंगी कि अगर मैंने ये बोला कि धीरेन्द्र शास्त्री तब बड़े हो रहे थे, इट वाज नॉट इन एनी डिसरिस्पेक्टफुल मैनर। मैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट धीरेन्द्र शास्त्री जी। मम्मी पापा ने सिखाया कि सबका आदर करना चाहिए, और ठीक उसी तरह मैं उसी तरह अपना लैंग्वेज और अपने आप को कंडक्ट करती हूँ, सिर्फ टीवी पे नहीं, पर अगर आप मुझे पर्सनली मिलेंगे तो भी मैं ऐसी हूँ। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि मैं जब बड़ी हो रही थी, अगर हमारा देश है, 8 साल की लड़की को आप हवा में उड़ते हुए देख रहे हो। मैं जब 11 साल की थी तब मैंने आंखों पर पट्टी बांध के गाड़ी चलाई थी सड़कों पर। जब आप ऐसी चीजें करते हो
तो लोगों को ऑटोमेटिकली फील होने लग जाता है कि ये तो पुनर्जन्म का कुछ है, इसमें कुछ देवी शक्ति है। लोग मेरे पास आके अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मांगते हैं। आज भी मेरा ईमेल भरा हुआ है कि हमको ये प्रॉब्लम है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। चोरी होती है कई, मुझे याद है मैं 13 साल की थी, कानपुर में चोरी हुई थी, तो वो मेरे पास आके बोलते जादू से बता सकते किसने चोरी करी है। तो मेरी लाइफ ऐसे इंसिडेंट से भरी पड़ी है। मैं ऑलरेडी किताब लिख चुकी हूँ 2-3, पर मैं और भी किताबें लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये हर दिन का शो था। मैं 1 दिन या 2 दिन शो नहीं करती थी, मैं हर दिन शो करती थी, महीनों 10 महीने साल के मैं शो करती थी। तो ये रोज की स्टोरी थी, और हर दिन मैं उस व्यक्ति जो मेरे पास आके बोलता था आप मुझे ठीक करो, मैं उनके साथ बैठती थी और उनको समझाती थी कि देखिए सर, देखिए मैडम, मैं जो करती हूँ वो एक कला है, वो एक ट्रिक है। आपका विश्वास ऐसा है कि आपने मेरे को उड़ते हुए देखा तो आपको लगता है कि मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकती हूँ, पर आपका विश्वास बहुत ताकतवर है, उसको मेरे पे मत डालो, उसको एक डॉक्टर पे या खुद पे डालो ताकि आप ठीक हो जाए। ये मैं बचपन से बोलती आ रही हूँ, ये मेरी आज की या कल की बात नहीं है। अगर आप मेरे 10 साल पुराने वीडियोस भी निकालेंगे तो आपको सुहानी यही भाषा में, यही शब्दों में बोलती हुई मिलेगी। तो जो मेरा बिलीफ है वो है। वेल हमने कई सारी वीडियोस देखी है, और चलिए जाने से पहले अब आप अपनी कला या ट्रिक हमें अगर कुछ दिखा सके तो। ओके अदिति, आपसे एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है? एक काम करते हैं, आपसे सवाल भी नहीं पूछते, पर मैं चाहती हूँ आप अपने मन में कुछ सोचिए। मेरे पास एक लिफाफा है, ओके ठीक है? क्योंकि पर्ची के बारे में हम आजकल ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो मैंने इस लिफाफे के अंदर एक पर्ची डाल के रखी है, ओके ठीक है? उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? पर मैं आपको सवाल भी नहीं पूछना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी, अगर आपके मन में चल रहा है अभी, मैं जानती हूँ कि अभी तो आप जो सोच रहे हो वो बहुत ज्यादा इंटरव्यू सेंट्रिक है। मैं जानती हूँ कि आपको आगे पीछे आवाजें आ रही है और वो सब आपके चल रहा है, बट एक पल के लिए गहरी सांस लेके कुछ और सोचिए। एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, ठीक है? एंड मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप किस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, और वो क्या इंसिडेंट या जो भी आपकी मेमोरी है उसके बारे में आप मुझे बताएं। सबको बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं जिस शख्स के बारे में सोच रही हूँ, जी, अगर मैं बता दूंगी तो फिर ट्रिक क्या रहेगी? वो मेरा काम है ना, आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? ओके ओके, तो मैं अपनी, जिन्हें मैं बहुत आइडियलाइज करती हूँ, उनके बारे में सोच रही हूँ, और कैसे मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है उसके बारे में सोच रही हूँ। पर आपने उनका नाम भी सोचा था अपने मन में अभी? हाँ, उनका नाम क्या सोचा आपने? आई वांट टू से इट आउट लाउड। आपने क्या नाम सोचा? मेघना। मेघना, करेक्ट। आपने मेघना जी के बारे में सोचा, और आपने सोचा कि यार मैं कितनी ज्यादा उन्होंने आपको कितना इंस्पायर किया, और उन्होंने आपकी कितनी मदद करी इन योर लाइफ, करेक्ट? ये किसी भी तरह मुमकिन है कि मुझे पता होता? नहीं नहीं, यू डोंट बिलीव मी? नहीं। ओके, इस लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी है। I don't know if the camera can see it well. I'm trying to do it very slowly. Okay? ओके खाली, empty. इसके अंदर ये मुझे पता था कि आप मुझे बोलोगे कुछ, इसीलिए मैंने इंटरव्यू के पहले ही उस लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी डाल के रखी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा था मेघना। ओके, आई एम इम्प्रेस्ड। या ये पर्ची हमने पहले ही बना के रखी थी, ताकि जब हम आपसे बात करें और आप जिसके बारे में जो भी सोचना चाहे, वो पर्ची हमारे पास रेडी रहती। लेकिन मेघना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे को ये पता चला कि आप मेघना बोलने वाले हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये चमत्कार नहीं है, कला है। वेरी वेल सेड, आई मस्ट से। थैंक यू सो मच सुहानी, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए ही। Thank you so much, Aditi. Thank you for having me once again and giving me a voice to tell people what I truly believe in.